राहुल और समीर बस दो आम कॉलेज के लड़के थे। हॉस्टल लाइफ, देर रात तक हंसी मजाक, पढ़ाई का तनाव, दोस्ती, मस्ती, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। उनका कमरा भी वैसा ही, बिखरी किताबें, पड़े हुए स्नैक्स, गंदी मेज और ऊपर चलता हुआ पंखा। सब कुछ ठीक था जब तक पहली रात नहीं आई। समीर आधी नींद में था जब उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। 3:07 सुबह अनकनॉल नंबर उसे अजीब लगा। फिर उसने कॉल इग्नोर कर दी। अगली रात वही समय, उसके बाद अगली रात, फिर वही नंबर। हर रात 3:07 सुबह बिल्कुल उसी वक्त। अब ये रिंगटोन आवाज़ नहीं, डर बन चुकी थी। 7वीं रात तक समीर का चेहरा बदल चुका था। आंखों में डर, बेचैनी, नींद गायब। वो घड़ी को देखता और दिल की धड़कन बढ़ जाती। आखिर राहुल फ़ोन उठा लेता है। कॉल कनेक्ट होती है। कोई बोलता नहीं, बस धीमी, टूटी हुई, रोती हुई सांसों की आवाज़। फिर एक टूटी हुई, हल्की सी फुसफुसाहट, हेल्प, और कॉल कट। कमरा खामोश, हवा ठंडी, पंखे की आवाज़ तक डरावनी। दोनों समझ चुके थे, ये कॉल उनके लिए है। अगली सुबह राहुल नंबर ट्रू कॉलर पर डालता है। नाम आता है अनान्या। समीर की आवाज़ कांप जाती है। राहुल, याद है? राहुल का चेहरा उतर जाता है। दोनों को सब याद आ जाता है। 2 साल पहले, बरसात की रात, सुनसान हाईवे, अंधेरा मोड़ और एक लड़की, बारिश में भीगी, डरी हुई, मदद के लिए रोती हुई। राहुल और समीर रुके थे। उसे देखा था, उसकी आवाज़ सुनी थी, लेकिन फिर डर गए। पुलिस, पचड़ा, परेशानी, और वो भाग गए। वो कातिल नहीं थे, पर उन्होंने मदद नहीं की। कभी कभी मदद न करना भी गुनाह होता है। वो याद उन्होंने दिमाग के कोने में दबा दी थी, लेकिन यादें मरती नहीं, वो लौटती हैं। अब हर रात 3:07 पर कॉल। कभी रोना, कभी सांस, कभी खामोशी। डर अब सिर्फ डर नहीं था, पछतावा बन चुका था। एक रात समीर धीमी आवाज़ में बोल देता है, अगर मदद चाहिए बताओ क्या चाहती हो। पहले खामोशी, फिर हवा की आवाज़, सड़क जैसा शोर, जैसे कोई बाहर खड़ा हो, और फिर वापस आओ, वाही, जहान तुम मुझे छोड़ कर गए थे। ये शब्द सिर्फ कानों में नहीं पड़े, सीधे दिल को चीर गए। उन्हें पता था वो जगह कौन सी है। वही हाईवे, वही मोड़, वही रात, वही गलती। उन्होंने जाने का फैसला किया, माफ़ी मांगने, शायद सुलह करने, या शायद इसलिए क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं था। रात, सुनसान सड़क, ठंडी हवा, गहरी धुंध। 3:07 सुबह फ़ोन फिर बजा। समीर ने कांपते हाथों से उठाया। इस बार रोना ज़्यादा दर्दनाक था, चीख जैसा, टूटी हुई उम्मीद जैसा। फिर पीछे से कदमों की आवाज़, हल्के, धीमे, घिसटते हुए। दोनों मुड़ते हैं। धुंध के बीच एक आकृति खड़ी थी। सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल, पीली, मरी हुई सी त्वचा, लेकिन आंखें गुस्से से भरी नहीं थीं, बस दर्द से टूटी हुई थीं। वो धीमे से कहती है, तुम मुझे छोड़ कर चले गए थे। राहुल टूट जाता है, घुटनों पर गिरकर रो पड़ता है। हम डर गए थे, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। एक पल के लिए सब शांत। हवा रुक जाती है, दुनिया थम जाती है। फिर अचानक उसका सिर एक झटके से मुड़ता है। शरीर टेढ़ा हो जाता है। उसके शरीर से खून बहने लगता है, जैसे हादसा फिर से हो रहा हो। स्ट्रीट लाइट्स ज़ोर ज़ोर से झिलमिलाने लगती हैं। ज़मीन कांपती है। उनकी सांसें रुक जाती हैं। उसकी आवाज़ बदल जाती है, ठंडी, बिल्कुल खाली, निर्दयी। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी मदद की कॉल भी कभी किसी तक नहीं पहुंचेगी। उनके चिल्लाने से पहले अंधेरा उन्हें निगल लेता है। सड़क फिर शांत हो जाती है। अगली सुबह अखबारों में खबर, 2 लड़के 3:07 सुबह हाईवे पर मृत पाए गए। उनके फ़ोन बार बार इमरजेंसी नंबर डायल करते रहे, लेकिन हर कॉल अपने आप कटती रही। लोग कानों कान बातें करते हैं। उन्होंने उस रात चीखें सुनी थीं, पर वो किसी तक नहीं पहुंची, ठीक वैसे ही जैसे उसकी नहीं पहुंची थी। महीने गुजर जाते हैं, सड़क वही है, मोड़ अब भी वैसा है, और 3:07 पर कुछ ड्राइवरों को अनजान कॉल आती है। कभी लड़की की रोने की आवाज़, कभी 2 लड़कों की। किसी को नहीं पता ये कॉल कहाँ से आती है, पर सब जानते हैं उस सड़क पर मदद की कोई पुकार कभी किसी तक नहीं पहुँचती, क्योंकि वो सड़क याद रखती है, और कुछ चीखें कभी मरती नहीं।